नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। महुआ मोइत्रा से आप सब वाकिफ़ होंगे। फायर ब्रांड नेता हैं टीएमसी की। इन्होंने भारत में राजनीति शुरू की थी कांग्रेस से और बाद में कांग्रेस को छोड़कर ये इन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली। पहले टीएमसी में एमएलए बनी, उसके बाद में कुछ ही साल बाद फिर ये एमपी बन गई और पार्लियामेंट में आज सुशोभित हैं। इनका एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। भाजपा के दो बड़े नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये पैसे लेके सवाल पूछती हैं। पैसे के लेके सवाल पूछने का इल्ज़ाम पहले भी हमारे पार्लियामेंटेरियन पर लगता रहा है, ये कोई नया नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। और जैसे ये कंप्लेंट आई तो स्पीकर महोदय ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया। ये एक साधारण प्रक्रिया होती है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर महुआ मोइत्रा के निजी जीवन की तस्वीरें आनी शुरू हो गई, जिसमें उन्हें शराब पीते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ जाननी बहुत आवश्यक है कि महुआ मोइत्रा की जो लाइफ है उसको हमें एक बार देखना होगा। बंगाल के एक बहुत ही संभ्रांत और बहुत ही रिच फैमिली से हैं। इनकी सारी पढ़ाई लिखाई अमेरिका की है, बहुत अच्छी अच्छी इनके पास डिग्रियां हैं। जेपी मॉर्गन जैसे बैंक में इन्होंने जॉब की है, वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं उस बैंक की। उसके बाद जब इंडिया आ गई तो इन्होंने राजनीति में हिस्सा लिया। इंडिया आने का भी एक थोड़ा सा एक संवेदनशील वजह मानता हूँ। इन्होंने अपने कैरियर के शुरुआती समय में किसी विदेशी से शादी की और वो शादी कामयाब नहीं हुई, तलाक हुआ। उसके बाद ये इंडिया आ गई और बाकी तो आपको सब पता ही है। यहाँ भी इनके कुछ दोस्त थे। अब कोई एक्स है, कोई वर्तमान है, ये सब कुछ चलता है। इसको लेकर एक बड़ी बहस सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है। मैं किसी महिला के प्रति इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने को मैं पर्सनली अच्छा नहीं मानता हूँ। लेकिन जब आप नेता बन जाते हैं तो आपका जीवन सार्वजनिक जीवन कहा जाता है। वहाँ इन सब चीज़ों पर बात होती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। अब इन पर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है वो ये है कि इन्होंने पार्लियामेंट में टोटली 61 क्वेश्चन पूछे, 61 क्वेश्चन पूछे, जिनमें से 50 सवाल अदानी से संबंधित थे। मैं कहता हूँ 50 नहीं 61 भी अदानी से संबंधित ये पूछ सकती हैं। लेकिन अब तो जब ये इल्ज़ाम आ गया कि ये पैसे लेकर पूछती हैं तो अदानी के हीरानंदानी भी अब बोल रहे हैं कि देखा ये तो हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है। हाँ, ये एक मानने वाली बात है कि कॉर्पोरेट फैमिली जितनी होती हैं इनमें आपस में लॉबी चलती है। एक लॉबी दूसरी लॉबी से हिट करती है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। इस तरह की लॉबी कहीं ना कहीं इसके पीछे हो सकती हैं। लेकिन ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी भी सांसद के पास कहाँ से सूचना आती है और वो उसका इस्तेमाल करता है। महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट में अपील डाली है और सोशल मीडिया और ये टेलीविज़न और कई नेताओं के अगेंस्ट उन्होंने मामला डाल दिया है और उन्होंने अपने चरित्र हनन की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने चरित्र हनन को रोकने की मांग की है हाई कोर्ट से। लेकिन यहाँ एक सबसे खास बात है जो अब मैं आपसे करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। महुआ मोइत्रा टीएमसी में सबसे फायर ब्रांड नेता हैं। कई बार अपोजिशन में कोई नेता नहीं है जो उनकी तरह बोल सकता हो। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, वेस्टर्न लाइफ उन्होंने जी है, उसके हिसाब से उनको सब चीज़ें बड़े ढंग से कहनी आती हैं और वो चूकती नहीं है कहीं भी। यहाँ हम कह सकते हैं कि वो ममता बनर्जी जैसी हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी से एक कदम आ गए हैं। और यही कारण है कि ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा की सपोर्ट में अभी तक एक शब्द नहीं कहा है। राजनीति में ये राइवल का खेल बहुत चलता है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी कल्याण सिंह के बीच में भी ये चला था। जब कल्याण सिंह की लोकप्रियता बढ़ी उत्तर प्रदेश में तो बहुत कुछ हुआ, वो सब लोगों को आपको याद है। तो मुझे कहीं लगता है कि इसके पीछे ममता बनर्जी भी हैं। जबकि INDIA के जितने भी
घटक दलों के नेता हैं वो महुआ मोइत्रा के समर्थन में बोल रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी जो कि पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है। ये हमें अच्छे से समझना चाहिए और इसके पीछे की राजनीति को देखना चाहिए। आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, इस तरह की एनालिसिस ताकि आपको मिलती रहें। धन्यवाद।